चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी, 2 दिन से मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पाई। कई बार ऐसा होता है कि और भी ज़रूरी काम हमें आ जाते हैं। मुझे मालूम है आपका ये बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कभी-कभी ज़रूरी काम आ जाते हैं और हमें ना चाहते हुए भी उसे प्रायोरिटी देनी पड़ती है, ठीक है? क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बच्चे का सीयूईटी का एग्ज़ाम था और उसे चिकन पॉक्स हो गया था, सो हम उसके लिए हेल्प करने में पूरी तरह से जुटे हुए थे कि वो कैसे एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचे और वो कैसे सेफ़ली पहुँच सकती है या उसकी वज़ह से अदर बच्चों को प्रॉब्लम ना हो और अगर वो ना एग्ज़ाम देने जाए तो उसके पास कोई अल्टरनेटिव है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें ढूँढने में हम लगे हुए थे एंड आई एम सॉरी, मैं 2 दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई। और भी ऐसे कई काम पड़ गए थे जिसकी वज़ह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो आई एम रियली सॉरी। पर अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा रेगुलर रेगुलर वीडियो बनाऊँ और आज उस लॉस को कम्पेंसेट करने के लिए मैं कोशिश करूँगी मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आई नो योर टाइम इज़ इम्पोर्टेंट। तो पॉलिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको फ्लावर पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा चुकी हूँ, मैं आपको एम्ब्रियो सैक पढ़ा चुकी हूँ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पॉलिनेशन का सीधा-सा मतलब ये होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से लेकर के स्टिग्मा तक। मैंने आपको फ्लावर का डायग्राम समझाया था, वहाँ पे मैंने एंथर और स्टिग्मा आपको बताए थे। ठीक है? एंथर मेल का पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल का पार्ट होती है। तो क्या होता है, मैं एक बार आपको डिज़ाइन बना के उसका दिखा देती हूँ। देखो, ऐसा कुछ होता है आपका स्टैमेन, ठीक है? ये क्या है? स्टैमेन है। स्टैमेन का ये वाला पार्ट होता है एंथर, ठीक है? ये वाला पार्ट होता है एंथर और इसी के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। इसी के अंदर मैं भर देती हूँ यहाँ पे। इसी के अंदर क्या है? बहुत सारे पॉलन ग्रेन बने हुए हैं। येलो कलर से जो आपको दिख रहा है उसको मान लेना क्या है वो? पॉलन ग्रेन है। ठीक है? ये आपका पॉलन ग्रेन है। ठीक है? तो ये आपका क्या है? एंथर है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, राइट? इसके बाद मैं आपका फीमेल पार्ट बना देती हूँ। यहाँ पे आपको फीमेल पार्ट नजर आ रहा होगा, ठीक है? इसे हम कहते हैं गाइनोशियम या एक अगर है तो इसको हम सिंगल है तो हम पिस्टल या कार्पल कह सकते हैं। पिस्टल कह सकते हो। जस्ट अ मिनट। हाँ, पिस्टल कह सकते हो या इसी को हम कहते हैं कार्पल, ठीक है? और कई बार इसी को गाइनोशियम कह दिया जाता है, लेकिन गाइनोशियम का असली मतलब होता है कि एक से ज्यादा होना, ठीक है? ग्रुप ऑफ पिस्टल या कार्पल मतलब होता है गाइनोशियम। पर कई बार क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लावर में एक ही गाइनोशियम होता है, इसलिए कई बार हम पिस्टल, कार्पल और गाइनोशियम को अल्टरनेटिवली यूज कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, पिस्टल का ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है? स्टिग्मा, क्लियर है? और ये जो पिस्टल का पार्ट है, इसमें यहाँ पे इस जगह पे होता है एग सेल। मैंने आपको एम्ब्रियो सैक पढ़ाया था, एम्ब्रियो सैक के अंदर ही एग सेल था, याद करो। तो इस जगह पे क्या होता है? एग सेल होता है। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है? मेल गैमेट है और एग सेल फीमेल गैमेट है। हमें क्या करना है? मेल को फीमेल से मिलाना है, तभी जाके फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। इसको मिलाने के लिए सबसे पहले इसको इसके पास लाना पड़ेगा। पॉलन ग्रेन को आपके पिस्टल के पास लाना पड़ेगा। ये पास कैसे आएंगे? पास आने के लिए इसे ट्रांसफर करवाना पड़ता है। ट्रांसफर करने के कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है? ट्रांसफर करने के कई मेथड हो सकते हैं, वो मेथड आज हम पढ़ेंगे अभी। पहले हमें क्या करने पड़ेगा? इसी पॉलन ग्रेन को सबसे पहले तो स्टिग्मा पे लाएं, यहाँ तक आएगा तभी अंदर जा पाएगा। तो पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक लाना, यही प्रोसेस होती है आपकी पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्लियर? पॉलिनेशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर करना पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक। अब ये ट्रांसफर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है हवा से उड़ के चला गया हो सकता है अगर ये प्लांट पानी में हो तो पानी के साथ बह के चला गया हो। अगर ये प्लांट हवा में है तो हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े, जैसे कि मधुमक्खी, आप जानते हो हनी बी अक्सर करके फूलों के पास आती है उनसे नेक्टर लेने के लिए, रस लेने के लिए। तो और भी कई सारे कीड़े आते हैं, तो कीड़ों के पैरों में चिपक जाएगा पॉलन ग्रेन अगर वो उस पे बैठेंगे, और वो जब दूसरे फ्लावर पे बैठेंगे तो वही पॉलन ग्रेन उनके स्टिग्मा पे गिर सकता है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये भी आपका एक तरह से पॉलिनेशन का मेथड हो गया। तो पॉलिनेशन के कई मेथड होते हैं। मोस्ट कॉमन मेथड होता है एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब होता है इंसेक्ट से पॉलिनेशन,
ठीक है, ये नाम आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आपसे पूछेगा कि मैक्सिमम पॉलिनेशन किस तरह से होता है, तो आप कहोगे मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो आपके एनिमल्स द्वारा होता है, इंसेक्ट्स द्वारा होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट्स, नॉट एनिमल्स, इंसेक्ट्स से होता है। लगभग 70% फ्लावर्स में 70% पौधों में इंसेक्ट्स ही पॉलिनेशन करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, स्टार पॉइंट मार लेना, ठीक है। और इन इंसेक्ट्स में भी 70% अगर मैं निकालूं, टोटल इंसेक्ट ले लूं, उसमें भी से भी 70% इंसेक्ट क्या करेंगे, हनी बी होंगे, क्योंकि हनी बी को ही असल में जो आपका फ्लावर है उसके पास आने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो टोटल इंसेक्ट्स आपके 70% ऑफ द प्लांट्स में क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। और इनमें से भी मैक्सिमम कौन होंगे, आपके हनी बीज होंगे, मधुमक्खियां होंगी। क्लियर। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके क्या करते हैं, वाटर पॉलिनेशन शो करते हैं। एयर पॉलिनेशन किसमें किसमें होता है मैं आपको बता देती हूँ, हवा के द्वारा किसमें जाते हैं। ऐसे फ्लावर जो आपको बहुत छोटे दिखे, उनमें हवा के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जैसे जैसे वीट का फ्लावर, जैसे आपके राइस का फ्लावर, आपने देखा ही नहीं होगा, इतने छोटे होते हैं। वीट और राइस का फ्लावर आपने देखा ही नहीं होगा, बहुत छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट से होते हैं। उनमें क्या होता है, उनमें एयर पॉलिनेशन होता है। सो प्लीज याद रखना कि एयर के द्वारा जो पॉलन ग्रेन है वो मूव करके स्टिग्मा पे जाएंगे इन सेरल्स। सेरल्स मतलब अनाज होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सेरल्स। सेरल्स मतलब होता है अनाज, जैसे कि गेहूं, चावल, ठीक है। इन सब में क्या होगा, आपके हवा के हेल्प से, एयर के हेल्प से क्या होता है, पॉलिनेशन। इसमें आपके मक्के भी आ जाते हैं, मक्के मतलब मेज, ठीक है, मेज या कॉर्न कह सकते हो। तो इसमें तीन चीजें आ जाएंगी, पहली चीज तो वीट, ठीक है, दूसरी चीज आपका राइस, तीसरा चीज मेज, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जितने भी आपके अनाज हैं लगभग सब में विंड पॉलिनेशन या एयर पॉलिनेशन ही होता है। एयर को ही विंड कहते हैं, तो विंड पॉलिनेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स तो मैक्सिमम में होंगे। अब कुछ हम वाटर पॉलिनेशन देख सकते हैं, तीन तरह से होता है। पहली बात तो एयर की हेल्प से, दूसरी बात आपके वाटर की हेल्प से, तीसरी बात इंसेक्ट्स की हेल्प से। एयर की हेल्प से आपके सेरल्स में होगा, अनाजों में होगा, ठीक है, जो आप अनाज खाते हो, अनाज जानते हो ना, वीट, राइस, बार्ले, जई, बहुत सारे अनाज हैं। उन सब में किसके माध्यम से होगा, आपके हवा के हेल्प से, एयर की हेल्प से। एयर को ही विंड पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद होता है आपका वाटर पॉलिनेशन, अभी हम देखेंगे किसमें होता है। तीसरा होता है आपका इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है, यानी इंसेक्ट का एक फूल से दूसरे फूल पे जाने से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा पे। क्लियर। वाटर पॉलिनेशन बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे कमल हमारा वाटर में खिलता है तो कमल में क्या हो जाएगा, वाटर पॉलिनेशन। रॉन्ग। कमल आपका पानी से ऊपर खिलता है, पानी के अंदर नहीं खिलता। तो पानी के ऊपर खिलेगा तो पानी कूद के ऊपर थोड़ी आ जाएगा पॉलिनेशन कराने, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो पौधे पानी के ऊपर खिलते हैं उनमें भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। अगर कोई आपसे लोटस में पूछे, कमल में पूछे कैसा पॉलिनेशन होता है, तो आप कहोगे इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। वाटर लिली में कैसा पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। तो फिर मैम वाटर पॉलिनेशन किस में होता है, चलो देखते हैं उसको, ठीक है। मैं इन सबको इरेज कर देती हूँ। इरेज क्या करूँ, यहाँ साइड में कर देती हूँ मैं, चलो देखो, देखो अगर मैं बात करूं वाटर से पॉलिनेशन की, वाटर पॉलिनेशन किस में होता है, पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन किस में होता है। वाटर पॉलिनेशन आपके दो प्लांट्स में आपको याद रखना है, एक होता है हाइड्रिला, ये पानी के अंदर के फ्लावर हैं तो आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, ये कॉमन भाषा में आप नहीं सुनते हो क्योंकि पानी के अंदर आप देखते नहीं हो। आप उन्हीं चीजों का नाम जानते हो जिसे आपने अपनी आंखों से देखा है। कभी ये चीज महसूस करना, आपने या तो पढ़ा है या तो आंखों से देखा है, उसी चीज का नाम आपको पता होता है। आपको आज अमीबा के बारे में क्यों पता है, क्योंकि आपने किताबें में पढ़ा है। अमीबा कभी देखा है नहीं। या तो आप पढ़ के जानते हो किसी चीज को, या तो आप देख के जानते हो किसी चीज को। आपको मैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी पूछूं तो आप तुरंत बता दोगे हाँ हमने देखा है। आपने ये चीज पढ़ी नहीं है, आपको बचपन से देख दिया आप, तो आपने पूछा और आपको सिखा दिया गया। लेकिन जो चीज आपने नहीं देखी है वो आपके लिए नई लगती है। जैसे पानी के अंदर जो चीजें हैं वो आपने नहीं देखी है, वो आपने बहुत कम देखी है। पानी के अंदर आपको बस काई दिखती है और तो कुछ नहीं दिखती, ठीक है, मछलियां दिखती हैं। तो पानी के अंदर ऐसी चीजें जिसपे आपका फोकस ना गया हो, उसका नाम भी आपको पता नहीं होता, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, जितना ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, बचपन में जो बच्चे जितने क्यूरियस होते हैं, जितना ज्यादा पूछते हैं, उन्हें उतनी ज्यादा नॉलेज होती है। आप अभी भी पूछ सकते हो, आपका बचपन अभी गया नहीं है। आप इसको बनाए रखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछो, ज्यादा ज्यादा सीखोगे। ओके।
चलो बढ़ते हैं आगे। हाइड्रिला, वाटर पॉलिनेशन आपके हाइड्राला में होता है। वेलिसनेरिया एक पौधा होता है, उसमें होता है वेलिसनेरिया, ठीक है। वेलिसनेरिया एक प्लांट इसमें होता है। और एक समुद्री घास होती है, सी ग्रास जिसे कहते हैं, उसका नाम होता है जॉस्टेरा, जॉस्टेरा, ठीक है। इसको सी वीड भी कहते हैं। सी मतलब समुद्र, वीड मतलब घास, ठीक है। सी ग्रासेस या समुद्री वीड भी कह सकते हैं इसे। जैसे समुद्र में भी पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, उसमें ही आपका जॉस्टेरा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ये हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, जॉस्टेरा, ये सब के में क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन। और बहुत ही कम ऐसे प्लांट है जिसमें वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। लगभग आपके 30 जेनरा आएंगे वाटर पॉलिनेशन में। जैसे होता है ना जेनस स्पीशीज, हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस, तो होमो हमारा जेनस होता है। ऐसे ही लगभग 30 जेनस के प्लांट्स जो हैं वो आपके वाटर पॉलिनेशन शो करेंगे, अदर्स नहीं करेंगे। आप मेनली इसका एग्जांपल याद रखना, आपका काम बन जाएगा। वाटर पॉलिनेशन किसमें होता है इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार इस पूरे चीज को इरेज कर देती हूँ, तब तक आप धीरे धीरे नोट करते रहो। मैं पूरे चीज को इरेज कर देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लो। तो आपको वाटर पॉलिनेशन नोट करना है, और आपको एयर पॉलिनेशन मैंने बता दिया सेरस में होता है, और बाकी सब में क्या होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन। जैसे आप कोई भी फ्लावर का नाम ले लो, जैसे जितने भी आपको बड़े बड़े फ्लावर दिखते हैं ना, उन सब में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, क्योंकि वो बड़ा फ्लावर इसीलिए ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। जैसे आप अट्रैक्ट होते हैं ना, वैसे इंसेक्ट भी अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर की तरफ। तो फ्लावर्स बड़े बड़े इसलिए होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। जैसे आपका हिबिस्कस फ्लावर, रोज फ्लावर, जितना भी फ्लावर का आपको नाम पता है सब गिन लेना, सब किस में आ जाएंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन में आ जाएंगे, ठीक है। कमल का फूल, वाटर लिली, ठीक है, नॉर्मल लिली, जितना भी आपको नाम याद है, क्योंकि वो बड़े बड़े फूल है तभी आपको याद है। छोटे छोटे फूल होते जो दिखते नहीं, उसका नाम आपको याद ही नहीं होता, ठीक है। तो जितने का भी आपको नाम याद है वो सारे किस में आ जाएंगे, इंसेक्ट पॉलिनेशन में। क्लियर? तीनों तरह का पॉलिनेशन आपको समझ में आ गया। इंसेक्ट वाला भी आपको समझ में आ गया, वाटर वाला भी, तीसरा आपको समझ में आ गया एयर वाला भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, दो तरह के फ्लावर होते हैं आपके। एक तो ऐसे फ्लावर होते हैं जो खुले हुए होते हैं, हमेशा खिले हुए होते हैं, जैसे रोज का फ्लावर, हिबिस्कस, गुड़हल का फ्लावर, वो खिले हुए होते हैं ना, खिल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद होते हैं, जैसे कि आपका मटर, जो आपका मटर होता है ना, उसका जब आप फूल देखोगे तो वो हमेशा बंद होता है, वो खुलता ही नहीं है, कभी जीवन में खुलता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस मतलब होता है जो ओपन ना हो, नो ओपनिंग, कभी खिलते ही ना हो, ठीक है। ये क्या हो, कभी खिलते ना हो, आपको बस इसका नाम याद रखना है। नेक्स्ट एक होता है, इसका एग्जांपल हो गया आपका पी प्लांट है ना, मटर का फ्लावर। नेक्स्ट आपका होता है चैस्मोगैमस फ्लावर, चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जो हमेशा खिल जाते हो। जितना भी आप फ्लावर जानते हो, जैसे रोज का फ्लावर खिला हुआ आपको नजर आता है ना, पहले तो कली रहता है लेकिन बाद में तो खिल जाती है, तो वो फ्लावर क्या हो जाएंगे आपके चैस्मोगैमस। जैसे कि हो जाएगा रोज आपका हो गया, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, हिबिस्कस, जितना भी आप फ्लावर जानते हो खिले हुए फूल, वो सारे क्या हो जाएंगे, चैस्मोगैमस, ठीक है। चैस्मोगैमस मतलब ओपन्स, ओपन होते हैं, उसके फूल खिल जाते हैं। अपनी भाषा में इसे लिख लिया करो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें दोनों तरह के फ्लावर आते हैं। आपके चैस्मोगैमस भी आ जाते हैं, आपके क्लिस्टोगैमस भी आ जाते हैं। ऐसे कौन से फ्लावर है उनको हम लिख लेते हैं। ऐसे फ्लावर है आपके वायोला, वायोला, ऑक्सैलिस और कॉमेनेलिया, कॉमेनेलिया, ठीक है। ये तीन ऐसे फ्लावर हैं, तीन ऐसे प्लांट हैं जिसमें दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, यानी क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी मिलते हैं और चास्मोगैमस भी मिलते हैं। तो आपको ये याद रखना, ये ऐसे फ्लावर हैं जिसमें दोनों तरह के ऐसे प्लांट हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, क्लिस्टोगैमस भी और चास्मोगैमस भी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन देखेंगे। पॉलिनेशन तीन प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन की अपने ही फ्लावर में हो रहा है, दूसरे फ्लावर में हो रहा है, तो आपको तीन नए टर्म देखने को मिलेंगे पॉलिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। पॉलिनेशन थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए मुझे 2 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, और मेरा मोबाइल भी थोड़ा लैग कर रहा है, मेरा वीडियो आपको लैग करती हुई दिखाई दे रही होगी, तो आई एम सॉरी, अब मुझे यहाँ पे ये वीडियो बंद करना पड़ेगा।
नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी, उसमें हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, और मैं कोशिश करूंगी आज ही वो आपको वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो इतनी बातें आप तैयार करो, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रही हूँ जिसका है जो है आपका काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। कहीं कोई दिक्कत आती है मुझसे जरूर बताना, और ऐसा नहीं है कि मैं डेडिकेटेड नहीं हूँ आपके लिए, मैं फुल्ली डेडिकेटेड हूँ, बस कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता बेटा, कभी कभी और जरूरी काम सामने आ जाते हैं। अब उस बच्चे की हेल्प करना मेरे लिए जरूरी था, आपसे ज्यादा जरूरी उसका काम था, इसलिए पहले उसको किया फिर आप तक आई। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन के साथ।